लगे तो कैसे पढ़े रामायण? भाई रामायण तो रखी है लेकिन मन लगना चाहिए। कथा में आप लोग इतनी संख्या में आए बैठे हो, मन लगेगा तभी सुनोगे कि नहीं सुनोगे? और मन नहीं लगेगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मन, अब्बा क्या बढ़िया बात है। बोले आप तो आ जाओ कथा में, और बोले मन ना लगा तो बोले बैठे रहना। एक ऐसा सरोवर आएगा, उसमें एक लहर उठेगी सरोवर में कि वो लहर सभी को प्रभावित कर देगी। जैसे समुद्र के किनारे बैठ जाओ तो एक ऐसी लहर आती है कि जितने लोग बैठे रहते हैं वो सबका स्पर्श करके चली जाती है। तो ईमानदारी से बताओ, सब भीग जाते हैं कि नहीं भीग जाते हैं? बोलो। अभी ये चले जाओ जगन्नाथपुरी, चले जाओ रामेश्वरम, चले जाओ तो समुद्र के किनारे बैठे रहो, दूर रहता है समुद्र का जल, लेकिन एक ऐसी लहर आती है कि वो लहर बोलो सबको स्नान करा देती कि नहीं करा देती? तो चिंता मत करना, तुम ये मत सोचना कि हमारा मन नहीं लगता है कथा सुनने में, हम क्यों जाएं। तुम तो कथा में आ जाओ, गारंटी मेरी है कि हम ऐसी लहर प्रवाहित करेंगे कि सब जो है राम कथा में डूब जाएंगे, सबको राम कथा डुबो देंगे। लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। वाह। किसी ने कहा एक बात बताओ, ये कथा सुनना क्या जरूरी है? कथा सुनना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जैसे मान लीजिए कहीं आग लग जाए तो पानी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जल्दी बोलो। समझ में आया करे तो ऐसे करते नहीं आया। अगर आग लग जाए तो किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रधानमंत्री की के पानी की? है? पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी ही बुझा सकता है आग, है ना? पानी बुझा सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वासना की आग घर घर में लगी है कि नहीं लगी है? बोलो। लगी है? वासना की आग लगी है, घर घर में लगी है। ये हैंडपंप का पानी बुझा पाएगा उसको? कुएं का पानी बुझा पाएगा? जल्दी बोलो। सब कह रहे नहीं बुझा पाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की कोई योजना बुझा सकती है? भारत सरकार की कोई योजना बुझा सकती है वासना की आग को? नहीं। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, वासना की आग को हैंडपंप का पानी, कुएं का पानी नहीं बुझा सकता है, सरकार की योजनाएं नहीं बुझा सकती हैं, लेकिन राम कथा की योजना वासना की आग को जरूर बुझा देगी, ये विश्वास कर ले। राम कथा की योजना, बोलो ये राम कथा बुझाएगी कि नहीं बुझाएगी? आप कहो प्रमाण दो, तो प्रमाण दे रहा हूं। मन करी विषय, मन करी विषय, अनल बन जरई, ओहो सुखी जो यही सर परई। प्रमाण मिल गया। मन करी विषय अनल बन जरई। ये हमारा मन जो है विषय रूपी अग्नि में जल रहा है। जल रहा है कि नहीं? सब प्रभावित हैं। कितने लोग प्रभावित हैं? रामायण का प्रमाण दूसरा ले लो।
इसलिए मैं कह रहा हूं, राम कथा की महिमा भी सुना रहा हूं, विस्तार भी कर रहा हूं, और वो प्रमाण आपको दे रहा हूं कि जिन प्रमाणों से आप अपने मन को विषयों से बचा सकते हैं, अपने मन को विषयों से बचा सकते हैं। बहुत सटीक प्रमाण दे रहा हूं, बहुत ही सटीक प्रमाण। बस तुम तो सुनते जाओ, एक एक पॉइंट को नोट करते जाना। मन मस्तिष्क की डायरी में नोट करना, ये पॉकेट वाली डायरी तो खो जाएगी। क्यों भाई? पॉकेट वाली डायरी जिसमें नोट करोगे वो तो खो जाएगी, लेकिन मस्तिष्क की डायरी में अगर नोट हो गया तो याद रखना, अंतिम श्वास तक वो प्रमाण रहेगा कि नहीं रहेगा? अंतिम श्वास तक प्रमाण रहेगा। मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। सरोवर में जल होता है, और ये कौन सा सरोवर यहां साहेबपुर में आज प्रकट हो गया है? बोले मानस रूपी सरोवर। मानस रूपी सरोवर है कि नहीं? इसमें राम कथा का जल भरा हुआ है। बोलो भरा है ना? किसका जल? रामचरित्र का जल भरा है ना? और जहां राम का जल होगा वहां काम का असर खत्म, और जब काम का असर खत्म तो विषय वैसे हमारा क्या बिगाड़ेंगे? बोलो भाई, है? ये विषयों को ठंडा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? मन करी, करी क्या है? करी मानी होता है हाथी। गणनायक करी बनी बदन, तो करी मानी क्या हुआ? हाथी। गणनायक करी बदन। अच्छा, गणेश जी का शरीर कैसा है? हाथी जैसा है कि नहीं? इसलिए रामायण में लिखा है गणनायक। बोले क्या है? करी मानी हाथी, बदन करी बदन। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि मतंग मानी भी हाथी होता है। तुलसीदास जी ने कहा करी मानी हाथी होता है। तो ये पर्याय हो गए। क्या हो गए? पर्याय हो गए। बोले मतंग मानी हाथी और करी मानी हाथी। तो सीधी सी बात है, हमारा तुम्हारा मन क्या है? हाथी। हमारा तुम्हारा मन क्या है? हाथी। सबका मन हाथी है। अच्छा, एक बात बताओ, हाथी को आनंद कहां मिलता है? हाथी को आनंद मिलता है जंगल में। अगर जंगल में हाथी रहता है तो उसे बहुत आनंद प्राप्त होता है। अब उसे लाओ गांव में तो जंजीरों से बांधो, महावती के हाथ में भाला दे दो, अंकुश। बोलो भाई, तो आनंद मिलेगा उसे? आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा आनंद। भले ही गली गली में ले जाओ, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, लेकिन उससे तो पूछो वो कितने कष्ट में है। क्यों भाई? जंगल में आनंद ले रहा था, बहुत आनंद से रह रहा था, ना तो पेट भर पा रहे उसका। पीपल बरगद सब चले गए, कहां पेट भर? बिना पीपल के बरगद के पेट भर सकता हाथी का? कोई जल्दी बताओ। अब कितने बरगद वो पीपल रह गए हैं, सोचो जरा। इसका मतलब है हाथी भूखा रहता है। तो मालपुआ खिला दो, उसे कोई लेना देना नहीं है। बोलो भाई। और गणेश जी समझ के लड्डू खिलाओ, तो लड्डू से हाथी का पेट भरेगा? बोलो भाई, हैं? अरे लड्डू नहीं, हलवाई हुए को खा जाए तो नहीं। जो लड्डू बनाने वाला हलवाई है तब भी पेट नहीं भरेगा उसका। उसका पेट कब भरेगा? जब उसे पीपल मिल जाएगा और बरगद मिल जाएगा, तो उसका पेट भर जाएगा। इसलिए वो कहता है कि मुझे गांव में मत लाओ, मुझे तो जंगल में रहने दो, क्योंकि मैं स्वतंत्र विचरण करूंगा, झरनों का पानी पीऊंगा और बड़े बड़े वृक्ष जो हैं उनको ग्रहण करूंगा। प्यारे, ये जंगल के हाथी की बात मैं आपसे कर रहा हूं। जंगल में आनंद लेता है, लेकिन मन रूपी हाथी कहां आनंद लेता है? बोले ये भी जंगल में आनंद लेता है। आप कहो मन रूपी हाथी,
अरे जो पशु संस्कृति में हाथी पैदा हुआ है वो जंगल में आनंद लेता है, लेकिन मन रूपी हाथी तो घरों में आनंद लेता है, वो जंगल में कहां लेता है। अरे रामायण पढ़ो, स्पष्ट लिखा है कि सबका घर जंगल है। बोले गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, उत्ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, बोलो गृहस्थी रूपी जंगल में जंजाला और तेयति दुर्गम शैल, समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़। बोलो है समस्याओं के बड़े, जंगल में पहाड़ होते हैं। अभी आप देखो आपके चारों तरफ जंगल है तो पहाड़ है कि नहीं? गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं के पहाड़ हैं कि नहीं? इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं प्यारे कि इन पहाड़ों को तोड़ने के लिए मशीनें तैयार हो गई, लेकिन समस्याओं के पहाड़ को तोड़ने के लिए कोई मशीन बनाई सरकार ने? बोलो, या वैज्ञानिकों ने बनाई, इंजीनियरों ने बनाई क्या? नहीं नहीं। गोस्वामी जी कहते गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ हैं और हमारा मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में रह रहा है। जंगल को हाथी छोड़ना नहीं चाहता है, ऐसे ही मन रूपी हाथी गृहस्थी को छोड़ना नहीं चाहता है। मन रूपी हाथी भी गृहस्थी को, चाहे जितनी समस्याएं आ जाती हैं, बोलो छोड़ना चाहता है मन रूपी हाथी? है नहीं छोड़ना चाहता। एक सज्जन हमारे पास आए, गृहस्थी में बड़ी समस्या आ गई तो मेरे पास आए, बोले महाराज जी हाँ बताओ, आप हमारी समस्या का समाधान कर दो। हमने कहा महात्माओं के पास ज्यादातर लोग ऐसे ही जाते हैं ना, समस्या अगर हम बताना शुरू कर दें तो एक बात बताना तो लोग बैठा नहीं पाओगे यहाँ पे। वो महाराज आए हैं, वो तो समस्या बताओ और तुरंत ही वो समाधान कर दे। समाधान नहीं होता है, केवल समस्या सुनी जाती है और तुम्हारी बता दी जाती है कि तुम ये समस्या लेके आए हो। हाँ यही समस्या लेके आए, ठीक ठीक महाराज हमारे हृदय की बात समझ गए। हाँ हृदय की बात समझ गए, लेकिन समाधान, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, भटकने की जरूरत नहीं है। आपको यदि समाधान चाहिए तो श्री राम जी को जहां समाधान मिला है, जो भगवान हैं, हम सब इंसान हैं, बोलो वहीं मिलेगा समाधान कि नहीं? अब हृदय पर हाथ रख के बताना, ईमानदारी से बताओ, भगवान राम को यदि समाधान मिला है तो 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में रहे कांतानाथ भगवान बनके, तो समाधान मिल गया। हम सभी जब तक चित्रकूट की परिक्रमा नहीं करेंगे कांतानाथ की, तब तक समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए समाधान चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? कांतानाथ की परिक्रमा करने के लिए जाना पड़ेगा। नहीं करोगे परिक्रमा, समाधान कैसे? जब राम जी का समाधान वहां हुआ तो बोलो विश्वास है कि नहीं होगा कि नहीं होगा? तुरंत होगा, निश्चित रूप से होगा। इसलिए समाधान के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बताएं, राम कथा भी कामदगिर है। क्या है? कामदगिर है। ये जो कथा हो रही है ये क्या है? कामदगिर। आपको कामदगिर है? हाँ, राम कथा कली कामद गाई। कामद मानी कामधेनु, कामद मानी कामतानाथ दोनों, और कामद मानी कल्प वृक्ष। समझ गए हो कि नहीं? कामद मानी कल्प वृक्ष, कामद मानी कामतानाथ और कामद मानी कामधेनु। इतने ही अर्थ हुए कि नहीं हुए? तो राम कथा क्या है? राम कथा कामदगिरी भी है और राम कथा कल्प वृक्ष भी है और राम कथा कामधेनु भी है। प्यारे, ये तीनों विशेषताएं हैं।
बोलो है विशेषताएं कि नहीं? तो बोलो राम कथा कराना आवश्यक है कि नहीं? जल्दी बोलो, है आवश्यक कि नहीं? अब और सुन लीजिए आप। हाँ, थोड़ा थोड़ा खिसक के आ जाओ तो सबको बैठने, क्योंकि पीछे काफी लोगों के लिए जगह तो वैसे है, और बिछायत करवा दो तो वहां पर। अब ज्यादा मत खिसकना, नहीं तो ये वेरिकेटिंग तोड़ डालोगे क्या इसलिए थोड़ा थोड़ा, और पीछे जगह पड़ी, थोड़ा बिछाते जाना। तो धूप में तो बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन परेशान मत हो, बैठे रहना। अब ज्यादा उठक बैठक करोगे तो फिर कथा में थोड़ा व्यवधान होगा, इसलिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस बैठ जाओ। अब जहां जगह है वहीं बैठ जाओ, और जो लोग आते जाएंगे अब पीछे बैठते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे बैठते जाएंगे। हाँ, ज्यादा क्या है, बार बार उठोगे फिर आगे पीछे होगे तो हमको ही दिक्कत पड़ जाएगी, इसलिए बैठ जाओ। अच्छा, और यदि बिछायत की व्यवस्था की गई है तो खड़े होकर के नहीं सुनने का है, बैठ करके कथा सुनो और प्रेम से सुनो। कुछ व्यवस्थापक ऐसे वहां पीछे पहुंच जाएं कि बड़े प्रेम से लोगों से अनुरोध और निवेदन करके बिठा लें। देखो माताएं किस तरह से पंडाल के बाहर हो गई हैं, है ना? वो समझ रही हैं कि जगह जहां मिल रही है वहीं हमें बैठना है। बहुत माताओं की यहाँ व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी, कहना नहीं पड़ता है और तुरंत जो है व्यवस्थित हो जाती हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, आप लोग भी बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। आइए सुनिए, चर्चा ये चल रही थी कि हमें आज कामदगिरि भी प्राप्त हो गए यहाँ कथा से, और कामधेनु भी और कल्प वृक्ष भी। बोलो कितना बढ़िया समाधान मिल गया कि? अच्छा, वो पूरा चित्रकूट हो गया यहाँ। चित्रकूट कैसे है? राम कथा मंदाकिनी, बोलो भाई मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग शनेह बन, सिय रघुवीर बिहार। ये चित्रकूट भी हो गया है, और चित्रकूट का वेदांत में अर्थ कितना बढ़िया है। बोले चित्रकूट कहते हैं चित्त मानी अंताकरण, और कूट मानी होता है पर्वत तो होता है, लेकिन वेदांत में ब्रह्म को कूटस्थ कहते हैं। वैसे कूट मानी पर्वत, लेकिन वेदांत में कूटस्थ ब्रह्म का पर्याय है। ब्रह्म का नाम है कूटस्थ, मानी भगवान, ब्रह्म मानी भगवान। समझ में आ रही है माताओं? कूटस्थ मानी, कूट मानी पर्वत है, पहाड़ भी है, और कूटस्थ मानी भगवान है, परमात्मा ब्रह्म है। तो अगर हमारा चित्त आज भगवान की कथा सुनने में लगा हुआ है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ही चित्रकूट बन गया है प्यारे। इसलिए हम सब चित्रकूट में बैठे हैं। हमारा जीवन क्या बन गया है? चित्रकूट बन गया है। ये है विशेषता। तो सीधी सी बात यह है कि हम लोग आज समस्याओं में जकड़े हुए हैं, लेकिन तीर्थ में क्या कोई रहना चाहता है? अरे भैया, घर को तीर्थ बना लो ना, तो घर में ही रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन वासना की आग लगी हुई है। अब आग लगी है तो फिर ये आग बुझे कैसे? जंगल में अगर आग लग जाती है तो जंगल का हाथी भी भागने की कोशिश करता है। वो लोग करता है कि नहीं करता? भले ही कितना अच्छा लगता हो उस जंगल में, लेकिन आग लगी है तो वो रहेगा नहीं, वो भागेगा। लेकिन समस्या ये है कि हर दिशा में आग हो तो भाग नहीं पाएगा वो। जहां जावे वहीं आग, इधर जावे उधर, जिस दिशा में जावे उधर आग, आ गई आग। फिर क्या करेगा वो? फिर वो यही कहेगा बचाओ 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 बचाओ। तो कौन बचाएगा उसे? जब चारों तरफ आग है तो वो कहेगा अगर जल से भरा सरोवर मानी, एक तालाब जो है जल से भरा अगर मिल जाए मुझे तो मैं उसी में डुबकियां लगाऊं और बच जाऊं। क्यों भाई? हाथी यही कहेगा कि नहीं कहेगा कि जल से भरा हुआ कोई तालाब मिल जाए तो उसी में डुबकियां लगाऊं तो ये आग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। पूरा जंगल जल के खाक हो जाए लेकिन हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पानी मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं?
अच्छा, पूरे समाज में और संसार में वासना की आग लग जाए तो बोलो पानी की जरूरत है कि नहीं? लेकिन कौन सा पानी? ये पानी नहीं, हैंडपंप का, तालाब का पानी नहीं। कौन सा पानी चाहिए? बस यही मैं उदाहरण दे रहा हूं। मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही शर परई। सीधी सी बात यह है कि जंगल में रहने वाला हाथी उस समय भागता है जब आग लग जाती है, लेकिन जिस दिशा में जाता है वहां आग ही आग दिखाई देती है, तो वो बीच में ही रह जाता है जंगल में और कहता है मुझे बचाओ बचाओ। भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा तुम कैसे बचोगे? कहता है प्रभु आप कृपा रूपी सरोवर बना के तैयार कर दो। अगर जल से भरा सरोवर मिल जाएगा कृपा के द्वारा तो निश्चित ही मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मैं बचने वाला नहीं हूं। ठीक इसी प्रकार से अगर संसार में हम रह रहे हैं और वासना की आग अगर लग चुकी है तो याद रखना आप सब यही कहोगे प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। तो भगवान एक ही बात कह रहे हैं कि यदि वासना की आग से तुम्हें बचना है तो राम कथा रूपी सरोवर में स्नान करते रहना, ये वासना तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो राम कथा रूपी सरोवर तुम्हें मिल गया कि नहीं मिल गया? अब इसमें स्नान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लेकिन जो आएंगे और डुबकियां लगाएंगे वो तो बचेंगे, और जो नहीं आएंगे वो मरे, कोई गारंटी नहीं है। वो मरे, झुलस के मरे, चाहे जैसे मरे। क्यों भाई, अब क्या किया जाए? जब कह रहे हैं कि आओ आओ एक सुंदर सरोवर है उसमें डुबकियां लगाओ, तो ये सुंदर स्वर्णिम अवसर मिला है। इसलिए साहेबपुर नगर की जनता को एवं आसपास के क्षेत्र की जनता को ये सौभाग्य मिल गया है, तो इस सौभाग्य से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस सौभाग्य का पूरा लाभ लेना चाहिए और ये सुंदर स्वर्णिम काल है। तो भगवान शंकर ने रामचरितमानस नाम रख दिया। कहा संसार के मनुष्यों, राम तक पहुंचना चाहते हो तो बीच में चरित्र है। तो सीधी सी बात यह है, ये चरित्र है सीढ़ी। जैसे श्री राम तक पहुंचने के लिए आप मकान के ऊपर पहुंचते हो तो किसके माध्यम से? नसैनी लगाते हो, सीढ़ी। क्यों सीढ़ी नसैनी? तो सीढ़ी लगाते हो नसैनी, तो उस नसैनी के सहारे पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते हो? तो राम तक पहुंचने के लिए ये 7 सीढ़ियां हैं, 7 कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, कितनी सीढ़ी हैं जल्दी बोलो इसमें? हाँ 7 सीढ़ी हैं, 7 सीढ़ी। बोलो, जैसे मकान की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए 7, 5, 15 जितनी सीढ़ी ऊंची होती है, ऊंचाई होती, उसके हिसाब से सीढ़ी बनाते हो कि नहीं बनाते हो? ऐसे राम तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ी बनी है? बोले 7 कांड हैं। ये 7 कांड क्या हैं? बोले 7 सीढ़ियां हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड, और किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड, और सुंदर कांड के बाद लंका कांड, और लंका कांड के बाद उत्तर कांड। कितने कांड हो गए? 7। तो ये हैं 7 सीढ़ियां। इसलिए एक एक कांड की कथा को सुनते जाना और एक एक सीढ़ी पर चढ़ते जाना, और उत्तर कांड में जैसे ही प्रवेश करोगे वैसे ही श्री राम का दर्शन हो जाएगा। यह है जिंदगी का सार। इसलिए 7 सीढ़ियां हैं। और सुनो, एक अद्भुत बात आपको बता दूं। क्या? एक मानसरोवर तिब्बत में है, चीन में है ना, चीन में मानसरोवर। इस समय प्रतिबंध लग गया। मानसरोवर में स्नान करने के लिए लोग जाते थे तो ये सोचते थे कि मुक्ति मिल जाएगी स्नान करने से। भैया ये सही बात है, गलत नहीं है, बात सही है। लेकिन बात तो यह है कि अब चीन के अधिकार क्षेत्र में है तो चीन प्रवेश नहीं दे रहा है। लेकिन भारतवासियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर ने कहा ये चीन के लोग मूर्ख हैं, ये अज्ञानी हैं। इन अज्ञानियों को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, बस थोड़ा सा समय का इंतजार कर लें।
बोलो अज्ञानियों को, अन्यायियों को सजा मिलती है कि नहीं मिलती है? बस अंतर यही है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन भारतवासियों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इंतजाम दे दिया है। तुम्हें चीन जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तिब्बत जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हैं। उनके चरणों में मानसरोवर प्रवाहित हो रहा है। लेकिन एक मानसरोवर भगवान के हृदय में है, शंकर जी के हृदय में। बोले कौन सा मानसरोवर है? कह रच महेश निज मानस राखा, 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 पाये सुसमय शिवासन भाखा, पाये सुसमय शिवासन भाषा, पाये सुसमय शिवासन भाखा, पाये सुसमय शिवासन भाषा, रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा। बोले भगवान शंकर ने रामचरितमानस रूपी मानसरोवर को हृदय के अंदर रखा है। हृदय के अंदर रखा, बोलो तुम जैसे भक्तों के लिए रखा कि नहीं रखा? एक मानसरोवर प्रकट कर दिया है जो तिब्बत के भूखंड में प्रवाहित हो रहा है, और एक रामचरितमानस रूपी मानसरोवर हृदय में रखा है। बोलो छिपा के रखा कि नहीं रखा? अच्छा बोलो, छिपा के हृदय के अंदर रखा, लेकिन समय आने पर प्रकट कर दिया कि नहीं कर दिया? और रामचरितमानस रूपी, रामायण रूपी मानसरोवर घर घर में पहुंचा दिया कि नहीं? अब प्रश्न ये है कि वो तिब्बत वाले मानसरोवर में और रामायण रूपी मानसरोवर में अंतर क्या है? तो अंतर सुन लो। वो तिब्बत वाला जो मानसरोवर है उसमें एक रस जल प्रवाहित हो रहा है, बोलो, और ये घर घर में रामायण रूपी मानसरोवर, इसमें 9 प्रकार का रस प्रवाहित हो रहा है। बोलो 9 प्रकार का रस है कि नहीं? और डिफरेंस कितना बड़ा है डिफरेंस? बोले यहाँ 9 रस हैं, रस एक वहां। आज साहेबपुर में 9 प्रकार का रस प्रवाहित हो रहा है। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का, यानी पूर्णता है ये। अब इसके आगे कोई रस नहीं है। बोलो 9 का अंक पूर्ण होता है कि नहीं होता है? 9 का अंक पूर्ण होता है कि नहीं होता है? 9 के ऊपर क्या है, नीचे क्या है? 9 मानी पूर्ण है। और जहां 10 लगोगे वहां 2 हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे कि नहीं? जहां लगा 10 वहां हो गए 2। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? और फिर चाहे जितने बढ़ाते चले जाओ। तो सीधी सी बात है कि यहाँ 9 रस हैं, रस एक वहां। और अंतर क्या है? बोले यहाँ 9 रस हैं, रस एक वहां। यह वाणी है संत की, पानी नहीं। बोलो यहाँ रामचरितमानस में संतों की वाणी है कि नहीं? संतों की वाणी से भरा पड़ा है ये। बोलो भरा पड़ा कि नहीं? वहां क्या भरा है? पानी। वहां पानी। और यहाँ बोले यहाँ याज्ञवल्क्य जी की वाणी, यहाँ भरद्वाज जी की वाणी, यहाँ अगस्त जी की वाणी, बोलो भाई वशिष्ठ जी की वाणी, विश्वामित्र जी की वाणी, सतानंद की वाणी, कागभूषण करुण जी की वाणी। बोलो वाणियां ही वाणी है। कितनी वाणी बता देते? बोलो वाणियां ही वाणी से भरा हुआ है। बोलो है कि नहीं? इसलिए यहाँ 9 रस हैं, रस एक वहां। यह वाणी है संत की, पानी नहीं। तन का मल धोया करो जो कहीं, मन का मल तो धुलता है यहीं। इस राम चरित्र के मानस से उस मानस की तुलना है नहीं।
इसलिए वहां डूबता जो मर जाता वहीं, और जो साहेबपुर में डूबेगा याद रखना, वहां डूबता जो मर जाता वहीं, वो यहाँ डूबता जो तर जाता यहीं। यहाँ साहेबपुर की राम कथा में आकर जो डुबकियां लगाएगा वो मरेगा नहीं, वो तरेगा। वो मरेगा नहीं, वो क्या होगा, तरेगा। इसलिए मन कर विषय अनल बन जरई, ओहो ये सुखी जो यही सर परई। इसलिए श्रद्धा लेकर के आओ, संशय दूर कर दो।